बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 19 जनवरी 2024 जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। कमोबेश 17-18 दिन बाकी और इलेक्शन मुहिम में मौसम के साथ साथ बेहतरी आती जा रही है। मौसम भी अबरालूद था, धुंध वाला था, ख़त्म हुआ और धूप निकलना शुरू हुई। उसके साथ ही इलेक्शन कैंपेन में भी तेज़ी होना शुरू हो गई। मुख्तलिफ उम्मीदवार अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग कर रहे हैं, मेल मुलाकातें कर रहे हैं, छोटे छोटे जलसे कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम कर रहे हैं और शमूलियतों का सिलसिला भी जारी है। तो आज हम तौसा, डेरा गाजी खान और राजनपुर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से, ताकि आज के दिन तक जो डेवलपमेंट्स कैंपेन के हवाले से हल्का जाती हैं तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, उम्मीदवारों की पोजीशन को चेक कर लें। तो आज 19 जनवरी तक की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि सबसे पहले तौसा जिला की एक कौमी और 2 सूबाई नशिस्तें NA 183 पर 2 हरीफ मद्दे मुकाबिल। उसमें बड़ा नेक टू नेक फाइट जिसकी हम तवक्को कर रहे थे वो शायद माहौल बनना शुरू हो गया है। आज ख्वाजा शिराज पहली दफ़ा हल्के में कैंपेन के लिए निकले हैं और उन्होंने अपने दोस्तों से मुलाकातें की, 1-2 प्रोग्राम किए उस पर, और उस पर वो उनके ग्रुप को थोड़ा सा हौसला हुआ कि ख्वाजा शिराज जो काफ़ी अरसे से गुम थे, कम से कम वो कैंपेन के अंदर दोबारा वापस आ गए हैं। और उस पर तवक्को ये की जा रही है कि अगर ख्वाजा शिराज ने एक अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज़ किया और उनके साथ जो PTI की यूथ है वो उसने भी पूरा साथ दिया, तब कह सकते हैं कि जी ख्वाजा शिराज का अच्छा कमबैक होगा। बहरहाल उनका ग्रुप तो एक बड़ा ग्रुप मौजूद है तौसा के अंदर जो इंटैक्ट खड़ा है उनके साथ और वोट उनको देगा। और उनके मद्दे मुकाबिल सरदार अमजद फारूक खान खोसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर, और वो काफ़ी दिनों से कैंपेन में हैं और काफ़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। उनके साथ एक प्रॉब्लम चल रहा था कि उनको जो प्रोग्राम मिल रहे थे उसमें बहुत सारी जगहों पर उनको ये भी कहा गया कि सरदार साहब आप अकेले तशरीफ़ लाएं, हम आपको जो है ना बिल्कुल प्रोग्राम भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, लेकिन जो सूबाई हल्के हैं उसके ऊपर आप हमें आज़ाद छोड़ें, हम अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। शायद ये वजह है कि जितनी पजीराई PMLN के टिकट के ऊपर सरदार अमजद फारूक खोसा को हासिल है, शायद उनके उम्मीदवारों को उस सतह की नहीं है। तो NA 183 नो डाउट ख्वाजा शिराज और सरदार अमजद फारूक खान खोसा, लेकिन साइकोलॉजिकली तौर पर और कैंपेन के हिसाब से सरदार अमजद फारूक खोसा इस वक्त भी 20 पे जा रहे हैं और ख्वाजा शिराज 18 पे हैं। तो आगे देखते हैं कि ख्वाजा शिराज अपनी मुहिम को किस तरीके से बेहतर बनाते हैं। PP 284 3 मेन की प्लेयर्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं उसमें, और उन 3 जो मेन की प्लेयर्स हैं उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी और 2 आज़ाद उम्मीदवार हाफिज तैर खान कैसरानी और सरदार जाफर खान बुजदार। जो आज के दिन तक की जो रिपोर्ट्स हैं, जो हल्के का जो सर्वे है, जो लोगों से बात हुई है, उसमें अल्टीमेटली जो मैच है वो हाफिज तैर खान कैसरानी और सरदार जाफर खान बुजदार के दरमियान होने जा रहा है। और बड़ी मेहनत कर रहे हैं ऊपर पहाड़ में ख्वाजा, उसमें पहाड़ वाली तुमुन बुजदार के जो पोलिंग स्टेशन हैं और उसमें जाफर खान बुजदार यकीनन एक बड़ी वर्थ रखते हैं। वहाँ पर उनकी कौम है, उनका कबीला है, और नीचे जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर हाफिज तैर कैसरानी ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई हुई है, बड़ी जानदार किस्म की, बड़ा भरपूर पजीराई उनको मिल रही है और प्रोग्राम पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं और अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। लोग वॉलंटियरी उनके साथ अटैच हो रहे हैं। तो जो लोगों के हल्के के जो लोग हैं जो इस सियासी उतार चढ़ाव पर नज़र रखते हैं, उनका कहना ये है कि PP 284 का जो मैच है वो बुनियादी तौर पर सरदार जाफर खान बुजदार और हाफिज तैर खान कैसरानी के दरमियान होगा। 285 PP 285 तौसा शहर और उसके मुदाफात के ऊपर मुश्तमिल 4 मेन प्लेयर्स यहाँ पर। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा निज़ामुल महमूद, आज़ाद ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, आज़ाद ख्वाजा सलाउद्दीन अकबर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सरदार अकरम खान मलगानी हैं। तो यहाँ पर भी बड़ा घमसान का रन पड़ा हुआ है, एक किस्म की सियासी खिचड़ी कहले पकी हुई है। बेचारा वोटर भी अब थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हो गया कि किसकी तरफ जाएं और किसको सपोर्ट करें, किसको ना करें। तो अल्टीमेटली अब तक की जो सूरत हाल है उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो मैच अब है इन दिनों वो ख्वाजा निज़ामुल महमूद और ख्वाजा दाऊद के दरमियान शायद मैच होने जा रहा है, और तीसरे और चौथे नंबर के लिए मैच होगा सरदार अकरम खान मलगानी और ख्वाजा सलाउद्दीन अकबर। ये आज के दिन तक की रिपोर्ट्स हैं, आगे चंद दिनों में क्या डेवलपमेंट होती हैं, कौन सा उम्मीदवार मजीद अपनी कैंपेन को इम्प्रूव करता है, कौन सा अपनी कैंपेन को लूज करता है, ये आगे दिनों में पता चलेगा। तो सम अप करते हैं 183 को तौसे को NA 183 मुकाबला ख्वाजा शिराज और सरदार अमजद फारूक खान खोसा PP 284,
हाफिज तैर खान कैसरानी, सरदार जाफर खान बुजदार, PP285, ख्वाजा निजामुल महमूद और ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, इनके दरमियान मैच होने जा रहा है। अब बात करते हैं जिला डेरा गाजी खान। जिला डेरा गाजी खान का पहला कौमी असम्बली का हल्का 184, यहाँ पर PMLN के उम्मीदवार सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा और उनके मद्दे मुकाबिल 3 उम्मीदवार, जिस तरह मैं पहले कल के प्रोग्राम में भी अर्ज कर चुका हूँ। आज़ाद उम्मीदवार हैं सरदार जावेद अख्तर खान लोन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, अली मोहम्मद रत्ता खलोल, और आज़ाद उम्मीदवार सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा। इनके दरमियान ये मैच पड़ा हुआ है। एक डेवलपमेंट हुई है, एक सोशल मीडिया की अब तक खबरें हैं, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन जो रूमर डिस्कस हो रही हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी इसको हतमी नहीं कहा जा सकता। एक अफवाह ये चली है कि शायद खाज PP286 के ऊपर सरदार सलाउद्दीन खान खोसा जो है ना वो विड्रा हो जाएं। वो क्यों हो जाएं? जब हमने इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि हो सकता है कि यहाँ पर PP286 पर, चूंकि वो काफ़ी दिनों से कैंपेन में नहीं है, सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा ही कौमी और सूबाई असम्बली का वोट मांग रहे हैं। उनके साहबजादे ज़रूर साथ हैं कैंपेन में, तो शायद यहाँ पर जो NA और PP287 की नशिस्त है उसकी जीत को यकीनी बनाने के लिए हो सकता है कि किसी जगह पर अगर सरदार सलाउद्दीन खान खोसा अगर विड्रा हो जाएं तो यहाँ पर मुतफिका उम्मीदवार सरदार जावेद अख्तर खान लुंड आ जाएं। और अगर ऐसा हो गया और ये बात रूमर से हटकर यकीनी एक अमली सूरत में आ गई तो यकीनन और बिलाशुबा जो कौमी असम्बली की NA 184 की नशिस्त है वो सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा, PP286 सरदार जावेद अख्तर खान लुंड और PP287 पे उसामा फयाज लगारी की यकीनी जीत का जो है ना बायस बनेगी अगर ये इस फार्मूले पर अमल हो गया। और इसमें मेरा ख्याल ये है कि जो मेरी इतलात है उसमें शायद इसके अंदर सरदार अवैस खान लगारी का इंटरफेरेंस है। वो चाहते हैं कि नून लीग की जो नशिस्तें हैं उनको इंश्योर किया जाए कि वो उस पर कोई डाउट ना हो, और इसलिए वो उसामा फयाज लगारी और सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा की जो नशिस्तें हैं उनको सिक्योर करने के लिए शायद वो 286 के ऊपर जो है ना कुछ सोच रहे हैं। ये है अभी तक रूमर्स की हद तक, इसकी अभी हमारे पास तस्दीक नहीं हो सकी। इंशाल्लाह आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर इसके ऊपर भी हमें तस्दीक की एक सूरत हाल हमारे सामने आ जाएगी। PTI के यहाँ पर उम्मीदवार सरदार फरद खान लोंड हैं। यकीनन वो अपना PTI का हमदर्दी का जो वोट होगा वो ज़रूर इसमें लेंगे, लेकिन फिर मेरी वही अर्ज़ कि वो पहले और दूसरे नंबर की दौड़ के अंदर शामिल नहीं है। इस हल्के इस कौमी असम्बली की जो नशिस्त है इसके दूसरा हल्का PP287, यहाँ पर कल बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था। सरदार सैफुद्दीन खान खोसा ने इलेक्शन से दस्तबरदार रिटायरमेंट होने का ऐलान कर दिया था। वो उन्होंने रिटर्न दे दिया था, जिसका इलेक्शन कमीशन ने बाद में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि जी उनको जो है ना अब रिटायर तस्वुर किया जाएगा। यहाँ पर मैच पड़ा हुआ है सरदार उसामा फयाज लगारी और PMLN के टिकट के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाद आप कह लें कि इखलाक बड़ानी के दरमियान। तो मजमूई तौर पर PTI का वोट बैंक ज़रूर उसमें मैटर करता है और यकीनन एक अच्छा वोट बैंक है, लेकिन जिस तरीके से ग्रुपिंग है और जिस तरीके से धड़े लगे हुए हैं इसके अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि उसामा फयाज लगारी की कोई जीतने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल हो। मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल नए हैं। जितना मैक्सिमम हल्के के साथ टच होंगे, लोगों के साथ टच होंगे तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन टाइम जो है ना वो कम है, मुकाबला सख्त है। तो उम्मीद है सरदार उसामा फयाज जो है ना वो नौजवान होने के बावजूद एक भरपूर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तो इसको कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर NA 184, यहाँ पर मुकाबला NA का जो है वो सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा वर्सेस सरदार जावेद अख्तर खान लुंड वर्सेस तहरीक इंसाफ का मजाद अली मोहम्मद रत्ता खलोल और सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, और नीचे 286 के ऊपर सरदार जावेद अख्तर खान लुंड बा मुकाबला सरदार सलाउद्दीन खान खोसा, और PP287 के ऊपर सरदार उसामा फयाज लगारी वर्सेस इखलाक बड़ानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाद। मैं इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाद के तहरीक इंसाफ के वो अनाउंस हुए थे, लेकिन चूंकि अब पार्टी नहीं है तो इसलिए वो आबाद हैसियत में लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक डेवलपमेंट का इंतजार है, रूमर चल रही है, देखें इसके ऊपर आगे कुछ दिनों में कोई बात आगे चलती है या नहीं होती। आज है डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का दूसरा हल्का NA 185। NA 185 के ऊपर कल बड़ी ब्रेक थ्रू हुआ था जब सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने और उनके ग्रुप ने, उनकी जमात ने आज़ाद उम्मीदवार महमूद कादिर खान लगारी और आज़ाद उम्मीदवार PP288 के ऊपर हनीफ खान पिताफी की हिमायत का ऐलान किया था। उसके समरात आज आना शुरू हो गए। आज साबिक डिप्टी मेयर डेरा गाजी खान शेख इसरार अहमद की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें महमूद कादिर खान लगारी और हनीफ खान पिताफी भी थे। उसके अंदर
स्टेज के ऊपर जो दो चीज़ें थी बड़ी काबिल गौर थी, एक तो हाजी खुदाबख्श खोसा साहब यूसी 13 के चेयरमैन हैं, वो मौजूद थे। उनको खोसा हाउस क्लेम करता है कि वो हमारे चेयरमैन हैं, वो भी मौजूद थे उस प्रोग्राम में। और शायद मुश्ताक खान बुगलानी जो गदाई से यूसी के जो चेयरमैन हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसको अलीम शाह साहब क्लेम करते हैं कि वो मेरे चेयरमैन हैं। तो इन दोनों की मौजूदगी भी थी और एक अच्छी गैदरिंग थी वहाँ पर। उस शेख इसरार अहमद ने एक अच्छा प्रोग्राम किया वहाँ पर और एक अच्छी एंट्री थी महमूद कादर खान लगारी को शहर के अंदर, और हनीफ खान पिताफी को तकवीत मिली कि मुस्लिम लीग की धड़े उनके नीचे आज खड़े थे, आज़ाद उम्मीदवार के नीचे। तो बहरहाल एक अच्छा इंप्रेसिव शो था। डेरा गाजी खान इसी शहर के अंदर ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पुराने जो है ना वर्कर स्टूडेंट लाइफ से मुस्लिम लीग के साथ हैं और मुस्तकिल उसी के साथ कमिटमेंट के साथ चले आ रहे हैं। यूसी चेयरमैन बने मियां सुल्तान महमूद डाहा साहब, उन्होंने भी आज एक अनाउंसमेंट किया कि जी कल वो अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करके अपना इलेक्शन के हवाले से अपना फैसला करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो टिकट है उसके ऊपर तो वो शायद नहीं सोचेंगे, वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को ही टिकट देंगे कि उनकी कमिटमेंट्स हैं। जहाँ तक आज़ाद है तो कौमी असम्बली की जो नशिस्त है, चूँकि वहाँ मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये है कि वो शायद सरदार महमूद कादर खान लगारी की हिमायत करेंगे। लेकिन इसका ऐलान कल वो मुशावरत के बाद अपने दोस्तों के साथ करेंगे। मेरा एक अंदाज़ा है कि इस तरीके से होगा मियां सुल्तान महमूद डाहा साहब की तरफ से। कल एक डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेरा गाजी खान का एक नाराज धड़ा, एक बड़ा धड़ा, जिसमें साबिक ज़िला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक टिकट होल्डर शिबली शफीक गौरी, साबिक सिटी सदर अखवंद अब्दुल जलील साद और फिर दीगर जो पार्टी के वर्कर थे, उनका एक प्रोग्राम हुआ, एक मीटिंग हुई ब्लॉक 12 पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट के अंदर। और उसमें मुशावरत के बाद उस ग्रुप ने अनाउंस किया कि वो पूरे ज़िला भर में जहाँ पर भी तीर का कैंडिडेट होगा, तीर के निशान का होगा, वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। तो पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं उनके लिए ये बात तकवीत का बहस होगी। एक और डेवलपमेंट हुई और वो ये हुई कि कल मोहतरमा जरताज गुल ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। उनकी तरफ से एक वीडियो बयान जारी हुआ जिसमें एक बेंच पर तशरीफ फरमाए हैं और उन्होंने उसमें अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को ये कहा है कि जी वो इस बेंच के निशान को मोहर लगाएं और उनको कामयाब करें, और वो ये सीट खान को गिफ्ट करने वाली हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो ये सीट खान को जीत कर क्यों गिफ्ट करेंगी, और इसके अलावा खान का जो डेरा गाजी खान के अंदर बतौर उनके MNA का जो रोल रहा है उसके ऊपर कोई सवाल निशान क्यों नहीं होगा, उनसे आवाम क्यों नहीं पूछेगी। सोशल मीडिया की हद तक उनकी कैंपेन, जैसे मैं पहले अपने खदशात ज़ाहिर कर रहा था कि शायद पब्लिक में वो ना आए और सोशल मीडिया की हद तक अपने बयानात के ज़रिए वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करें, तो ये एक एक्सपेरिमेंट बहरहाल वो करने जा रही हैं अपनी लाइफ में। PP 289 के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर जो हैं वो सरदार अहमद अली खान तरीशे उनकी तरफ से भी एक वीडियो बयान जारी हुआ है और ये कहा गया है कि जी आप मुझे वोट करें, सपोर्ट करें, और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो भी शायद हल्के में आएँ, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए करेंगे। हल्के में PTI का सिर्फ एक ही उम्मीदवार इस वक्त है और वो हैं मलिक मोहम्मद इकबाल साकिब एडवोकेट PP 288 के ऊपर। उन्होंने पिछले दिनों डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा से भी मुलाकात की और एक इत्तफाक राय हुआ उनके दरमियान के वर्कर कन्वेंशन बुलाया जाए। तो ये तो थी PTI की सूरत हाल। यहाँ पर मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार दुष्ट मोहम्मद खान खोसा NA 185 PP 288 PP 289 तीनों नशिस्तों पर लड़ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी कॉर्नर मीटिंग और दोस्तों से मुलाकातें शुरू की। शहर के अंदर भी वो शॉप टू शॉप कन्वेंसिंग की है, वो गए हैं, मुलाकातें की हैं। तो मजमूई तौर पर इस वक्त कल के ऐलान के बाद, आज के प्रोग्राम के बाद महमूद कादर खान लगारी इस वक्त बहुत आगे जा रहे हैं, जो अमूमी एक परसेप्शन सामने आ रहा है। और इसी तरीके से PP 288 के ऊपर भी हनीफ खान पिताफी की बहरहाल एक साइकोलॉजिकली और आज के प्रोग्राम के बाद जो उनकी बर्तरी है वो काफ़ी बेहतर हुई है। उनका जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें भी काफ़ी बेहतरी हुई है। ये तो थी 185। अब आ जाए 186 डेरा गाजी खान का कौमी असम्बली का तीसरा हल्का NA 186। अब सरदार मोहम्मद खान लगारी की तबीयत की नासाजी है, उनके दोस्त उनकी कैंपेन चला रहे हैं। PMLN के यहाँ पर सरदार अवैस अहमद खान लगारी हैं और यकीनन ये नशिस्त उनके लिए एक महफूज नशिस्त है, इस पर उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वो भरपूर तरीके से अपने प्रोग्राम भुगता रहे हैं। PP 290 के ऊपर भी वो कैंडिडेट हैं। यहाँ पर उनके मुकाबले में सरदार मुहिउद्दीन खान खोसा हैं, वो अभी तक कैंपेन में नहीं पहुँच सके। होप करते हैं कि वो शायद अंदर चंद रोज़ में आ जाएँ
और बाहर से जा छीना। अलबत्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो प्रोग्राम कहीं अपनी मेन मुलाकातें कर रहे हैं। PP291 के ऊपर भी कोशिश है फ़हीम सईद चंगवानी की कि वो अच्छी कैंपेन चला लें। और इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल पार्टी के रमज़ान कादिर भी अपनी मुहिम में मसरूफ़ हैं। लेकिन रमज़ान कादिर का जो अपना होम स्टेशन था सही सरवर, वहाँ से भी कोई इतलात अच्छी ज़्यादा नहीं आ रही। और जहाँ तक जो इस हल्के की दीगर यूनियन काउंसिल हैं तो ठीक है, वो मुनासिब वोट लेंगे, लेकिन यह है कि वो उस कंपटीशन में नहीं है जिसकी तवक्को की जा रही थी उनके लिए। या शायद नया हल्का नया है, या फिर जो एक मजमूई एक फिजा बनी है, लोगों की डाइवर्शन उस तरफ हुई है नून लीग की तरफ, शेर की तरफ इस हल्के में। तो मजमूई तौर पर नून लीग के लिए ये एक सिक्योर इसको कंक्लूड करते हैं कि अवैस खान लगारी NA186, PP290 अवैस खान लगारी, PP291 सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी। आज हैं राजनपुर। राजनपुर का कौमी असम्बली का पहला हल्का NA187 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अमार खान लगारी। उनके मुकाबले में अब तक कौमी असम्बली के 4 उम्मीदवार तब्दील हो चुके हैं। सबसे पहले अली रजा द्रिशक का नाम आया, उनके कागजात मुस्तरद हुए। उसके बाद सरदार मोहम्मद खान लगारी का नाम आया, वो भी वहां से विड्रा कर गया। उसके बाद सरदार अवैस खान द्रिशक का नाम आया, वो भी नहीं लड़ रहे। अब इस वक्त उनके सामने चौथे उम्मीदवार हैं सरदार आतिफ अली खान द्रिशक। और यहाँ पर उनके नीचे 2 यहाँ पर धड़े बने हुए हैं। एक सरदार आतिफ अली खान द्रिशक का है और दूसरा मिर्जा शहजाद भी लड़ रहे हैं PP288 के ऊपर, PP293 के ऊपर। PP292 के ऊपर जो है ना वो सरदार अख्तर हसन गुरचानी है और इस तरह दीगर उम्मीदवार भी हैं, जुल्फ़िकार हमदानी भी हैं। और उसमें प्रॉब्लम ये चल रहा है कि इस एक पैनल के सामने के सरदार अमार खान लगारी, शेर अफगान खान गुरचानी और शेर अली खान गुरचानी, इनके मुकाबले में कोई पैनल अभी तक सेट नहीं हो रहा, आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। एक अफवाह ये थी कि शायद सरदार अख्तर हसन खान गुरचानी की मीटिंग हुई है मोहतरमा मीना जाफर लगारी साहबा से, हो सकता है कि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का टिकट छोड़ दें और एक कम्बिनेशन बन जाए, एक मुमकिन कम्बिनेशन। और वो ये हो सकता है कि ऊपर सरदार आतिफ अली खान द्रिशक 292 के ऊपर सरदार अख्तर हसन खान गुरचानी, PP293 के ऊपर मिर्जा शहजाद हुमायूं। लेकिन अभी तक ये हतमी नहीं है, ये अफवाहों की हद तक है, ये गुफ्तगू की हद तक है। शायद 1-2 रोज के अंदर इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट हो जाए। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। नून लीग की ये सीट बड़ी सिक्योर समझी जा रही है इस वक्त। उस पर मुझे नहीं लगता कि इनको यहाँ पर किसी किस्म का कोई हर्डल हो। NA188 डॉक्टर हफीज द्रिशक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, उनके मुकाबले में सरदार अहमद अली खान द्रिशक वल्के से गायब हैं। मजमूई तौर पर यह सीट क्लियर समझी जा रही है इस वक्त तक। हफीज द्रिशक 1 वे जा रहे हैं, उनके नीचे 2 विंग PP294 सरदार परवेज इकबाल खान गुरचानी, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई मुकाबला नहीं, बहुत आगे जा रहे हैं वो अपनी कैंपेन में। उनके हारने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। PP295 सरदार जुगर खान और फारूक अमानुल्लाह द्रिशक बदे मुकाबिल हैं। फारूक अमानुल्लाह अच्छा मुकाबला करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जुगर खान इस दफ़ा ये सीट निकाल जाएंगे। जो NA की नशिस्त है राजनपुर की वो है 189। यहाँ पर सरदार याद खान मदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। उनको टफ टाइम पड़ा हुआ है, बड़ा मुश्किल इलेक्शन उनके लिए बन गया है इस वक्त। उनके मद्दे मुकाबिल सरदार शमशेर खान मदारी हैं, आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, उनको मुख्तलिफ धड़े यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। और एक ड्रॉबैक और भी हुआ है सर रियाज खान के साथ, हुई है कि सरदार जैद महमूद खान मदारी को PTI ने टिकट अनाउंस किया, उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। ये वो धड़ा था जो शायद जो वोट जाना था सरदार रियाज खान को, ये भी उनसे अलग हो गया। तो सरदार फरहत अजीज़ खान मदारी, सरदार शेर अली खान मदारी, ये लोग भी सरदार शमशेर खान मदारी की हिमायत कर रहे हैं। तो अब तक की जो राजनपुर की इतलात हैं उसमें सरदार शमशेर खान मदारी आगे जा रहे हैं और सरदार रियाज खान मदारी अभी पीछे हैं इस NA की दौड़ में। जहाँ तक है सरदार दोस्त मोहम्मद खान मदारी का, तो उनको ये कहा जा रहा है कि सरदार खिदर के मुकाबले में वो शायद अपनी सीट सिक्योर कर जाएं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम शायद ना हो। लेकिन यह है कि बहरहाल उनका जो NA का मैच है मदारियों के दरमियान, वो बहरहाल बड़ा टफ होता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता एक मुश्किल फेज की तरफ जा रहे हैं सरदार रियाज खान। उनको निकलना होगा इस फेज से और अपनी सीट को सिक्योर करना होगा। एक सीट हमारे पास रहेगी, उसमें 296 थी, यहाँ पर सरदार यूसुफ और कोट मिठन की जो सीट है हमारी, सरदार यूसुफ हैं और उनके मद्दे मुकाबिल सरदार अवैस हैं। शायद ये दोनों आपस में मैच पड़ा हुआ है इनका, लेकिन ये एक ही घर की बात है। लेकिन मुस्लिम लीग नून यहाँ पे तवक्को है कि सीट निकाल लेगी। तो राजनपुर मजबूरी तौर पर
मुस्लिम लीग नून का हुआ तकरीबन सीटें सिवाय एक एन वार्ड 9 के, जहां पर मैच पड़ा हुआ है और इस वक्त सरदार शमशेर खान आगे जा रहे हैं। तो ये अब तक की आज के दिन तक की डेवलपमेंट थी। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में जो मजीद नई डेवलपमेंट्स होंगी उनके साथ हाजिर खिदमत होंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।